So guys, what are the things we have to work out? What is the way we have to go? So here we just have to go for the next program. Keep it as an assignment for you. जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया है प्लीज़ कीप इट ऑन एंड ट्राई टू फिनिश इट विथ. ओके, इसे आप लोग फिनिश करोगे, इसे वर्कआउट कीजिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कीजिए एंड ट्राई टू फिनिश with this. Now what is the next thing we have to work out guys? Now we are moving toward the next program. एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को वर्कआउट करना है. इजी है, कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं. सो व्हाट इज द वे वी कैन वर्कआउट, व्हाट इज द वे वी कैन एग्जीक्यूट. गुड वन ईश्वरी. सो द नेक्स्ट प्रोग्राम वी वांट, that is you have to write down a program to print a matrix like this. ओके, आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जो मुझे इस तरीके का मैट्रिक्स प्रिंट करके दे. आर यू गेटिंग मी? ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. So you have to simply write down a program which will print a matrix like this. 3x3 का एक मैट्रिक्स चाहिए मुझे. I just want the matrix of 3x3. Try to work out. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट. Just you have to proceed with this. 5 minutes of time you have. Go fast. वन ट्रिपल वन का मैट्रिक्स हम लोगों को वर्कआउट करना है. ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन. एग्जीक्यूट. Just we want the output like this. Triple one triple one triple one. कीजिए एग्जीक्यूट, कीजिए वर्कआउट. चलो, एनीवन गॉट आउटपुट? सिंपल है. वी आर ऑलरेडी वर्कआउट. स्टार प्रिंटिंग का जो प्रोग्राम था उसी तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है. गो गाइस फास्ट. चलो लेट मी एक्सप्लेन यू. ठीक है, लिसन. देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे. डन, गुड. सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द वे टू बी प्रोसीड, व्हाट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट. 3 रो 3 कॉलम. गुड गाइज, दोज हु आर कंप्लीटेड. सो सी, 3 रो है, 3 कॉलम है.
कैसे वर्कआउट करेंगे? तो सबसे पहला फॉर लूप मैं लूँगा, आई इन रेंज इन ब्रैकेट 3 रो 3 कॉलम 1,4 कोलन प्रिंट कर दूंगा 1। अब एक ही लाइन पे चाहिए तो कॉमा एंड इज इक्वल्स टू जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन लाइक दिस। अब इससे अगर मैं रन करूं तो व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग? वी आर जस्ट गेटिंग 111। अब इसे मुझे और 3 बार एग्जीक्यूट करना है। तो हाउ? फॉर जे इन रेंज इन ब्रैकेट 1,4 कोलन फॉर जे इन रेंज 1,4 कोलन। So here you have to just work out like this. For j in range 1,4 colon, here I in range में इसे प्रिंट करूंगा and going to be run. So see, we are getting 111. We need to add the new line. अब आपको ये प्रोग्राम फास्टली करते आने चाहिए। You must able to write down. स्टार प्रिंटिंग वाला जो प्रोग्राम किया था बस उसमें हम लोगों को स्टार को रिप्लेस करना है 1 से, और वहाँ पे थे 5 स्टार, हम लोगों को चाहिए 3 स्टार। हैव यू क्लियर गाइज? क्लियर? ऐसा नो? Yes, sir. Okay now. So here we have to just work out with 111 111. Likewise it is going to be execute. Note it down. Execute it fast. कीजिए एग्जीक्यूट। थोड़ा लॉजिक को डेवलप कीजिए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के गाइज? अल्तमेश, सुशील, वैशाली, मुस्कान, Yes, sir. नयन, क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके ना? सो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट। प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ाइए, प्रोग्राम आपको वर्कआउट करते आना चाहिए। कीप योर प्रैक्टिसेस ऑन, गो फास्ट। execute. Let me know once it is done. We are just working with the program of matrices. मैट्राइसेस के प्रोग्राम को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। We are just working with the program of matrices. Go fast, try to work out. Your turn. Execute. This one. ध्यान दीजिए। अब थोड़ा पहले सोचिए कि रोज एंड कॉलम्स के बीच में क्या रिलेशन है। रोज एंड कॉलम्स के बीच में एज वेल एज रोज का 1 के साथ भी क्या रिलेशन है, रोज का 0 के साथ में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन दिस ऑल? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे रो बढ़ रही है वैसे 1 की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे रो बढ़ रही है 0 की वैल्यू कम हो रही है। तो सबसे पहले मैं 1 पे फोकस करता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू बी फोकस ऑन 1। तो किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में पूछा जाता है। लॉजिक समझ लीजिए। अगर लॉजिक ध्यान में रहा तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी रहो, C++ रहो, जावा रहो, जावास्क्रिप्ट रहो, PHP रहो, लॉजिक अगर ध्यान में रहा तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो व्हाट इज द वे टू बी प्रोसीड? व्हाट इज द वे टू बी गो? लिसन नाउ। पहले 1 को प्रिंट करना है। 1 को कैसे प्रिंट करना है? रो बढ़ रही है तो 1 की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हाउ मेनी रोज आई वांट? आई वांट 3 रोज। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? आई थिंक इट इज इट। तो हियर अब अगर मैं इसे रन करूं तो वी आर गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस 111 111 111। तो मुझे पहली रो जब रहेंगी तो 1 रो चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 रो 1 चाहिए, 3 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ J को। सी नाउ लेट्स रन। हाँ, सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग हियर। इफ आई पास this J over there, then I am getting 1 and 111. I am just getting 1 and 111. अब अगर मैं इसे वर्कआउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 पास कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं 1 111 and 111. हैव यू क्लियर गाइज? ध्यान में आप लोगों के पहले पैटर्न को मैंने कैसे प्रिंट किया? 1 111 and 111।
इज इट क्लियर? So no. Yes, sir. Yes, sir. So likewise the story you can work out, likewise the thing we can execute. इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को जो वर्कआउट करना है वो वर्कआउट करना है किस तरीके से हम लोग 1 को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से 1 को कम ज़्यादा कर सकते हैं. दैट द थ्योरी वी हैव टू वर्कआउट. So after working with this, what is a next thing we have to go? What is the next way? अब 1 तो हो गया, अब 0 के बारे में कैसे वर्कआउट करेंगे, 0 कैसे एग्जीक्यूट होगा. हम लोगों को इसके बाद 0 चाहिए, तो 0 कैसे होना चाहिए, 0 डिक्रीमेंट होना चाहिए. ओके, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 0 डिक्रीमेंट होना चाहिए. तो कैसे, हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दिस वन, कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. सो सी, अब मुझे अगर इसे वर्कआउट करना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर फॉर के इन रेंज इन ब्रैकेट 1,3 लिखता हूँ कोलन प्रिंट इन डबल कोट्स मुझे 0 चाहिए. ओके, आई राइट डाउन हियर 0 एंड कॉमा ब्रैकेट कंप्लीट. अब इससे अगर मैं रन करूँ तो देखते क्या आउटपुट मिल रहा है. लाइकवाइज वी आर गेटिंग द आउटपुट. अब 0 जो चाहिए वो हमें 1 के बाद चाहिए, इसीलिए इसका जो लाइन ऑफ कोड है आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड पुट ओवर हियर. ओके, मैंने इसे यहाँ से रिमूव किया और 1 के बाद लिखा क्योंकि मुझे ये 1 के बाद चाहिए. अब और एक चीज़, ये 1 के साथ आना चाहिए तो थोड़ा मिसमैच आ रहा है वो. ये देखिए 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया और बीच में और एक 0 प्रिंट हो रहा है, तो थोड़ा सा मिसमैचिंग हो रहा है वो, राइट. तो अब थोड़ा सा सोचते हैं, पहले 2 0 चाहिए. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 3, फिर उसके बाद 2. तो देखते हैं अब 1 1 1 1 1. इसने कोई भी 0 प्रिंट नहीं किया क्योंकि कंडीशन ही वैसी है. तो मैं यहाँ पे 1 पास करके देखता हूँ. सो सी हाउ मच इट विल प्रिंट. अगेन इट वॉन्ट प्रिंट एनीथिंग. व्हाट इज मिसिंग, के इन रेंज 3,1 या -1 की कंडीशन दी नहीं है. सो सी, एक 0 दूसरा 0 1 0 0 लाइक दिस इट इज़ गोइंग टू बी प्रिंट. यहाँ पे हम लोगों को सेम लाइन पे चाहिए तो इसीलिए मैं एंड इज इक्वल टू लिख देता हूँ. आई जस्ट पुट हियर एंड. नाउ रन 0 0 0 0 0 0. व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग. सी, हमें किस तरीके का आउटपुट मिल रहा है. देखिए, वी आर जस्ट गेटिंग 0 0 0 0 0 0. अब मैं यहाँ पे जे को पास करके देखता हूँ. जस्ट गोइंग टू पास हियर जे एंड रन इट. सो 0 0 0 नो 0. सिर्फ ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है. सो व्हाट इज़ द वे टू बी वर्कआउट, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट. किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे. 3 है, यहाँ पे 2 करके देखते हैं. जस्ट रन इट. नो, नॉट वर्क. विल एक्सप्लेन योर प्रोग्राम, डोंट वरी. यहाँ पे मैं 4 करता हूँ और यहाँ पे मैं J+1 करता हूँ. सो नाउ लेट्स रन. यस, गॉट आउटपुट. विल एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम, डोंट वरी. हाउ द थिंग्स इज गोइंग टू वर्क आउट, हाउ द प्रोग्राम. थोड़ा समझने में दिक्कत जाएंगी हाँ, ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना तो पूरा प्रोग्राम आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कर जाएगा. सी व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग हियर. किस तरीके का आउटपुट मुझे मिला है. आई जस्ट गॉट द आउटपुट लाइक दिस. ओके, तो मैंने क्या किया गाइज, देखिए सबसे पहले मैंने वर्कआउट किया 1 को. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वर्कआउट विथ 1. मैंने 1 के बारे में देखा. 1 के बारे में वर्कआउट करते समय इंक्रीमेंट का लॉजिक सभी को क्लियर, ऐसा नो. Yes, sir. राइट, इंक्रीमेंट का लॉजिक सभी को क्लियर. ओके, तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो जस्ट हम लोग उसे नंबर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं. अब मुझे 0 को प्रिंट करना है तो पहले चाहिए 2 0.
तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3, लिखा और फिर उसे डिक्रीमेंट किया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 3, j, -1 यानी पहले 3 होगा, फिर j की वैल्यू आ जाएंगी 1, 3, 1. ओके, वी आर राइट डाउन हियर 3, 1 देन -1. अब 3, 1, -1 यानी पहले एक 0 प्रिंट होगा, बाद में और दूसरा 0 प्रिंट होगा. ओके, 3, 1, -1 यानी 2 0 प्रिंट होंगे. जब j की वैल्यू होगी 1, फिर और इंक्रीमेंट होगी j की वैल्यू हो जाएंगी 2. अब 3, 2, -1 एक ही 0 प्रिंट होगा. ओके, 3, 2, -1 एक डिक्रीमेंट वर्कआउट होगा, एक ही 0 प्रिंट हो जाएगा. क्लियर? ध्यान में आ रहा है गाइज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट? ओके ना. सो लाइकवाइज इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट 3, 2, और लास्ट जब j की वैल्यू 3 हो जाएंगी तो कोई 0 प्रिंट नहीं होगा. हैव यू क्लियर? क्लियर गाइज? Sir, once again repeat. यस. चलो लिसन. पहले हम लोगों ने 1 को इंक्रीमेंटल ऑर्डर से प्रिंट किया. ओके, सो वी आर जस्ट वर्कआउट. ये 1 को प्रिंट करता है इंक्रीमेंटल ऑर्डर से, यानी 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 एंड सो ऑन. जितने 1 आपको प्रिंट करने हैं उतने 1. फिर हम लोग को उसके साथ 0 को प्रिंट करना है. अब 0 का अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो 0 का पैटर्न कैसा है? पहले यहाँ पे नो जीरोज है, सॉरी 2 0 है, बाद में 1 0 है और फिर नो 0 है. अगर दोनों के पैटर्न को आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो. सो हियर अब मुझे जो पैटर्न वर्कआउट करना था उसमें ये सब चीज़ हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? तो मैंने पहले 3 लिखा, 3, j. आई राइट डाउन 3, j. तो j की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले j की वैल्यू होती है 1, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, 1. एज वी आर गेटिंग हियर 3, 1, ये 2 बार 0 को प्रिंट करेगा, राइट? सो नो गाइज? Yes, sir. राइट, इन डिक्रीमेंटल है ना, तो 3, 1 2 बार 0 को प्रिंट करेगा, फर्स्ट थिंग. फिर और ये बाहर आ जाएगा. अब j की वैल्यू हो जाएंगी 2, 3, 2. तो 3, 2 हम लोग जब वर्कआउट करेंगे तो एक ही 0 प्रिंट होगा. इट विल प्रिंट अ सिंगल 0. एज इट इज गोइंग टू प्रिंट अ सिंगल 0, इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट लाइक दिस. और फिर हो जाएंगी वैल्यू 3, 3. एज द वैल्यू इज बिकम 3, 3, it won't print any 0. Clear guys? Cleared all of you? Yes, sir. Okay, so try to execute. Workout. कीजिए वर्कआउट. Just work out with this program. Keep this program with you. I hope you can do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. Workout. कीजिए एग्जीक्यूट. वाला लॉजिक है ना, उससे में इसका आउटपुट है. बस छोटा सा स्लाइड चेंज करना है उसमें. तो अगर आपको ट्रिपल वाला लॉजिक याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट किया था. प्रिंट इन डबल कोट्स दिस वन. ओके, नाउ रन इट. सो आई वांटेड द 3 1, सो आई राइट डाउन हियर 1, 4 एंड रन इट. व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग? 1 1 1 1 1 1 1. इस तरीके का आउटपुट मुझे यहाँ पे मिला है. ओके, सो गाइज अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लाइकवाइज कुछ भी नहीं करूँगा मैं. एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, जैसे a इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 1 की जगह प्रिंट कर दूंगा a को, और हर बार a को इंक्रीमेंट कर दूंगा.
What is the output we are getting? See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The same output as we want. सिर्फ मैंने वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है. जैसे रो बढ़ेंगी वो वेरिएबल एक से इंक्रीमेंट होते जाएगा. मैट्रिसेस के प्रोग्राम प्रैक्टिस लगेंगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा. जस्ट यू हैव टू डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस. गाइस क्लियर? सिंपल लॉजिक था. हैव यू क्लियर दिस वन? Yes, sir. सिंपली मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया और उसे इंक्रीमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो रहा है. इट जस्ट गोइंग टू इंक्रीमेंट. एग्जीक्यूट वर्कआउट. Let me know once it is done. चलो डन गाइज. Yes, sir. गॉट द आउटपुट. Yes, sir. ये समझ में आया? क्लियर हो गया सभी को? व्हाट इज प्रोग्राम आई राइट डाउन? यस गाइज. शार्दुल, वैष्णवी, ईश्वरी, Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. सिर्फ मैंने वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब एक प्रोग्राम वर्कआउट करना है आप लोगों को. सी 1 2 3 3 4 5 5 6 7. थोड़े टिपिकल है. एक बार वर्कआउट हो गए फिर बाद में यही प्रोग्राम को हम लोग को आगे इसी तरह के लॉजिक्स को हम लोग को आगे थोड़ा वर्कआउट करना है. So try to work out. कैसे आएगा आउटपुट? जिनके पास लैपटॉप नहीं है प्लीज़ गो ऑन मोबाइल.
your turn. Okay, do one thing, keep it as an assignment. Please try to work out with this. Keep it as an assignment. Workout कीजिए, finish कीजिए. We'll meet back again on tomorrow. हाँ guys, one more thing let me tell you. Tomorrow you have a session on to the Hadoop. Okay, आप लोगों को कल एक Hadoop और DevOps पे सेशन है. This Mr. Bhushan Deshmukh sir is going to deliver this. He is working into the corporate. Okay, he is working as an cloud support engineer at Amazon. Okay, so they are just going to deliver you the expert lecture on this. आप इसे वर्कआउट कीजिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कीजिए. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको पूछ सकते हैं. एक्चुअली इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग उन्हें पूछ सकते हैं. सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन दिस. वो आपको हेल्प करेंगे एंड विल गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन. सो प्लीज़ अटेंड. इट्स एट द मॉर्निंग 10 AM. सुबह आपको 10 बजे ग्रुप में लिंक मिल जाएंगी. ओके, जस्ट अटेंड एंड आस्क द क्वेश्चंस टू देम. डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस सेशन. इट्स ओनली फॉर यू. ओके, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है. तो ये जो डेवऑप्स और हडूप है और क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये रिसेंटली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है. तो हो सकता है इसके बारे में कुछ नई चीज़ें हम लोगों को पता चले कि जो हम लोगों को पता नहीं है. सो इट विल हेल्प यू टू गेन द नॉलेज. ओके गाइज. Yes, sir. Okay, so please attend. Yes, sir. It's only for you guys. Okay, then चलो bye bye, good night, take care. And every हर मंथ में 2 बार ऐसे सेशंस होंगे. ओके, तो अटेंड दिस सेशन. फ्यूचर में भी जब आपका सेशन टर्मिनेट होगा तभी भी आप आईवेस के ये टेक्निकल टॉक्स को अटेंड कर सकते हैं. वी विल हेल्प यू टू मीट द नंबर्स ऑफ पीपल्स. बहुत सारे लोगों के साथ आप, इंडस्ट्रियल लोगों के साथ आपकी मीटअप होंगे. उसमें आपके क्वेश्चंस, उनके लिए कुछ, उनके आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी वो लोग शेयर करेंगे. कुछ असाइनमेंट्स दे सकते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं टू मेक योर करियर ब्राइट. सो प्लीज़ अटेंड. विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम. टिल बाय बाय, गुड डे, टेक केयर गाइस.